तो एक लड़का जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 22 साल की थी, नाम था प्रदीप, वो किराए पर रूम लेकर पढ़ाई किया करता था। एक दिन वो एक लड़के के पास फ़ोन करता है, लड़के की उम्र थी लगभग 35 साल की। वो बताता है कि आपकी जो माँ हैं, वो छत से गिर गई हैं, उनके बहुत चोट आ गई है और वो जो है अभी तक होश में नहीं आई हैं। वो तुरंत जो है अस्पताल लेकर जाता है और अस्पताल पे उसके लड़के को फ़ोन करके बुलाता है। लड़का जब वहाँ पहुँचता है अपनी पत्नी के साथ, तो जो उसकी पत्नी होती है लड़के की, यानी जो औरत लेटी थी बिस्तर पर अस्पताल पे, उसकी जो बहू होती है, उसको शक हो जाता है कि अगर यार छत से गिरी होती तो हाथ पैर टूटते, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है मेरी सास को, ये सिर्फ जो है बेहोश हुई है। अब कुछ देर में होश आने का जो है इंतजार करने लगते हैं लोग, लगभग 3 दिन तक वो बेहोश थी और जब होश में 3 दिन बाद आती है तो उसकी जो बहू होती है, इसका नाम मनीला था, वो अपनी सास से पूछती है कि सासू माँ आप ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? क्योंकि आप जो है छत से तो गिरी नहीं थी, लेकिन जो वो औरत होती है, वो बताती है कि नहीं मैं छत से ही गिरी थी। तब भी जो उसकी बहू होती है वो मानने को इस बात को तैयार नहीं थी और उससे सख्ती से पेश आती है, उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या थी? आप सच-सच बताइए नहीं तो हम पुलिस को बुलाएँगे और ये पुलिस केस हो जाएगा। जो महिला होती है वो अब अपनी बहू को एक स्टोरी सुनाती है, बताती है कि एक लड़के से मेरे संबंध थे, रिश्ते थे और वो लड़का जो है मुझे इतनी बेहिया तरीके से मेरे साथ उसने संबंध बनाया कि मैं जो है बेहोश हो गई और 3 दिन बाद जो है मुझे होश आया। उसके बाद जो बहू होती है, उसका बेटा होता है, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है, दोनों को जो है पूछताछ के लिए, उस महिला को, उस लड़के को, दोनों को जो है पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान जो घटना सामने आती है, सभी के होश उड़ाने वाली थी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस घटना को पूरा सुनने से पहले मैं हर वीडियो में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि दोस्तों ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों मेरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों इस घटना की शुरुआत रायबरेली से हुई थी। रायबरेली में एक महिला जिसका नाम कमली होता है, कमली शादीशुदा थी और उसका एक लड़का था। लड़का लगभग 18 या 19 साल का हो चुका था, तभी जो है कमली के जो हस्बैंड होते हैं उनकी जो है देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब कमली अकेली रहती, काम वाम करती, काम करके अपने बच्चे को पढ़ाती। पढ़ाई पूरी होने के बाद लगभग 28 से 29 साल की उम्र हो जाती है उसके बेटे की, जिसका नाम प्रदीप होता है। इधर जो महिला की उम्र होती है वो लगभग हो जाती है 62 साल की। अब लेकिन कमली जो होती है 62 साल की उम्र में देखने में काफ़ी सुंदर थी, वो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रखी थी। जो भी उसको देखता, वो कभी ये ना बोलता कि इस महिला की उम्र 62 साल की होगी, क्योंकि इतनी सुंदर और इतनी सुशील लग रही थी वो महिला। जो भी उसको देखता, उसके साथ संबंध बनाने की या उसके साथ एक रात गुज़ारने की जो है ख्वाहिश उसके मन में पैदा हो जाती। अब समय बीत रहा था, समय होता है प्रदीप की शादी करने का। हालाँकि जो प्रदीप था उसकी नौकरी लग चुकी थी, सरकारी नौकरी करने लगा था और वो घर से बाहर रहा करता था। प्रदीप को सरकारी नौकरी लगने के बाद जो उसकी माँ होती है कमली, वो जो है अब बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती है। कुछ समय के बाद मनीला नाम की एक महिला उसकी नज़र में आती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर थी, लड़की कह सकते हैं, और मनीला और प्रदीप की जो है शादी करवा दी जाती है। शादी से दोनों बेहद खुश थे, प्रदीप और मनीला, क्योंकि प्रदीप सरकारी नौकरी करता था और मनीला देखने में काफ़ी सुंदर थी। अब मनीला अपनी सासू माँ कमली के साथ रहने लगती और जो उसका बेटा प्रदीप होता वो अक्सर जो है नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता। समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, समय ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जो प्रदीप होता वो नौकरी करता, अपने घर में पैसे भेजता, उसकी पत्नी और उसके जो माँ कमली होती है, उन दोनों की जो है परवरिश अच्छे तरीके से एक अच्छे बेटे की तरह कर रहा था। समय यूँ ही गुज़र रहा था, लेकिन समय के बाद जो है कमली को ये नहीं मालूम था कि जिस लड़की से वो अपनी बेटे की शादी करवा रही है, उस लड़की का यानी कमली का, उसकी बहू का पहले से ही, शादी के पहले से ही उसका अफेयर इन चक्कर चल रहा है किसी लड़के के साथ। अब एक दिन रात का समय था, कमली अपने कमरे में सो रही थी, इधर जो मनीला होती है वो अपने कमरे में सो रही थी, अकेली थी, हस्बैंड उसका नौकरी पे था, सरकारी नौकरी करता था, बाहर था और रात का समय लगभग 1:30 बज रहा था, तो मनीला के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो कमली होती है उस कमरे के बाहर पहुँचती है अपनी बहू के और बाहर सुनने की कुछ कोशिश करती है कि आखिरकार इस कमरे से आवाज़ किसकी आ रही है। उसको मालूम चलता है कि उस कमरे से एक लड़के की भी आवाज़ आ रही है। उसको शक होता है कि मेरा बेटा तो यहाँ पर है नहीं, बाहर है, आखिरकार ये किसकी आवाज़ आ रही थी?
दरवाजा खटखटाती है, कम जो है जो मनीला होती है वो घबरा कर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है, उस कमरे में एक लड़के को पाती है जो मनीला का बॉयफ्रेंड था। दोनों जो है संबंध बना रहे थे, रिश्ते बना रहे थे। अब इस बात से कमली बेहद गुस्सा होती है कि अगर तुम मेरे बेटे से तुम्हारी शादी हो गई और तुम जो है मेरे घर में गंदा काम कर रही हो। जो मनीला होती है अपनी जो सासू माँ होती है उससे माफी मांगती है कि अगली बार से कोई काम मैं नहीं करूंगी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो कमली होती है वो अपने बेटे को फोन करती है और फोन करने के बाद उसको घर पर बुलाती है। बेटा घर पर आता है, उससे सारी बात बताती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो गैर मर्द को जो है घर पर बुलाकर रिश्ते बनाती है, संबंध बनाती है। इसका चक्कर पहले से चल रहा था। कमली की इस बात पर जो उसका बेटा होता है भरोसा ही नहीं करता, उल्टा अपनी माँ को ही डांटता है कि तुम गलत झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। अब जब बेटा माँ को डांटता है तो माँ समझ जाती है कि आखिरकार इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है, मेरी बात को नहीं सुना जाएगा। जो मेरी बहू है मेरे सामने गलत काम करेगी, मुझे हर चीज बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो एक फैसला लेती है घर से बाहर जाने का। वो अपने बेटे से बोलती है कि ठीक है, मैं इस घर पर नहीं रहना चाहती, मैं अलग कमरा लेकर रहूंगी, महीने का जो खर्च होगा मैं अपना खुद कर लूंगी, कमा लूंगी, तुमसे मांगने नहीं आऊंगी। जो कमली होती है बेटे को यह कहकर घर से बाहर चली जाती है और एक किराए का रूम लेकर वहां पर रहने लगती है। समय यूं ही गुजरता है। समय गुजरने के साथ साथ कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात एक प्रदीप नाम के लड़के से होती है, जो वहीं पर किराए पर रूम लेकर रहा करता था। और रहने वाला वो लड़का होता है कन्नौज का। जो प्रदीप होता है कमली का बेटा, वो आगरा में नौकरी करता था, काफी दूर था। अब प्रदीप और वो जो महिला थी जिसका नाम कमली होता है, उसकी उम्र 62 साल की थी, उसके कुछ जो है बातचीत जो है कुछ दोस्ती बदलती है। अभी सिर्फ दोस्ती थी, बातचीत ही चल रही थी नॉर्मल, जैसे हर इंसान नॉर्मल होता है। अभी कुछ इन दोनों के बीच में था नहीं। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। अब कमली और प्रदीप जो है इतना नजदीक आ जाते हैं कि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बार की बात है कि एक रेस्टोरेंट में दो लोग जो है मिलते हैं, बैठे रहते हैं, एक दूसरे से अपना दर्द जो है शेयर करते हैं, बातें करते हैं। उसी बातों बातों में जो है कमली कुछ खाने पीने के लिए सामान मंगवाती है प्रदीप के लिए कि तुम बेटा खाओ, और और कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना पैसे रुपए की। अब जो प्रदीप होता है वो समझ जाता है कि कमली जो है मुझे पैसे रुपए ऑफर कर रही है, कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा होगा। अब वो बोलता है कमली से कि देखिए आंटी, मैं अकेले यहाँ रूम पर रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी आप भी आ जाएगा रूम पर, दोनों लोग जो यहाँ पर रूम पर रहेंगे और बातें करेंगे, टाइम भी पास हो जाएगा। कमली जो समझ जाती है कि आखिर का लड़का चाहता क्या मुझसे। और कमली के भी अंदर कुछ खलबली चलने लगती है कि आखिर का लड़का सुंदर है, 22 साल की उम्र है, तो क्यों ना जो है इससे रिश्ते बना लिए जाए। अब उसी शाम को जो है कमली प्रदीप के रूम पर पहुंच जाती है। अब समय 8-9 बज रहा था, खाना पीना होता है। खाना पीने के बाद जो है कमली और प्रदीप की बात, दोनों बातें होती हैं, हंसी मजाक चलते हैं। हंसी मजाक के बीच में कुछ ऐसी बातें दोनों के बीच में हो जाती हैं, कमली और प्रदीप के बीच में उस दिन जो है गैर संबंध बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। अब वो रिश्ते इतने बेहद तरीके से बनाए जाते हैं, इतना मतलब दर्दनाक तरीके से बनता है। जो प्रदीप होता है हफ्सी होता है और नया नौजवान लड़का होता है, कमली को कुछ इस प्रकार उसके साथ संबंध बनाता है कि वो जो है बेहोश हो जाती है। अब लड़का घबरा जाता है, डर जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। उसको किसी भी तरह से कमली को होश ही नहीं आ रहा था। अब वो घबरा कर जो है कमली का जो फोन होता है, छोटा वाला फोन होता है, कीपैड फोन होता है, उसके बेटे प्रदीप का नंबर निकालता है और प्रदीप को फोन करता है, कहता है कि जो आपकी माँ है वो छत से गिर गई हैं, टहलने के लिए आई थी हमारे घर पर और वहां पर जो है छत से गिर गई है, मैं इनको जो है अस्पताल ले जा रहा हूँ, आप जल्द से जल्द जो है अस्पताल आ जाइए। हॉस्पिटल में जब प्रदीप कमली को एडमिट करता है, उसके बाद जो है लगभग 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जो उसका बेटा प्रदीप होता है और उसकी जो बहू होती है मनीला, वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं, अपनी माँ की हालत देखते हैं। तो उनको मालूम चलता है कि यार माँ की हालत तो बहुत बेकार है। लगभग 3 दिन बीत जाते हैं और कमली को होश ही नहीं आता है। अब बहू जो होती है उसको गुस्सा हो जाता है माँ के ऊपर, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ छत से गिरा हो, उसको जो है चोट ना आई हो। होश में आने के बाद जो मनीला होती है वो अपनी बहू सासू माँ से पूछती है कि सासू माँ सच से बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था। वो फिर भी कहती है कि मैं छत से गिरी थी, लेकिन इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं थी। अब उससे जोर जबरदस्ती करती, जोर जबरदस्ती करने के बाद उससे और पूछती कि आखिरकार सच क्या, सच्चाई आप बताइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब वो सर के मारे शर्म से पानी पानी हो रही थी, क्या बताया अपनी बहू को कि आखिरकार मैंने कौन सी गुल खिलाई थी बाहर जाकर, मैंने क्या किया था एक 22 साल के लड़के के साथ। लेकिन लास्ट में जो कमली होती है अपनी बहू मनीला को पूरी स्टोरी बताती है कि मैं एक लड़के के साथ जो संबंध बने थे, रिश्ते बनाई थी, और उस रिश्ते के चलते मैं जो बेहोश हो गई थी। जब ये बात उसकी बहू सुनती है तो वो तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाती है, हस्बैंड को पूरी बात बताती है। हस्बैंड जो होता है वो पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस वहां पर आती है, दोनों को जो है
ले जाती है थाने बात करने के लिए। दोनों को वहाँ पुलिस जो है डाँटती फटकारती, समझाती है, उसके बाद दोनों को छोड़ देती है, क्योंकि जो रिश्ते बने थे दोनों की मर्ज़ी से बने थे, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। इधर जो कमली होती है वो अपने बेटे और बहू के साथ घर पर रहने लगती है, उधर जो प्रदीप होता है वो अपने कमरे पर पढ़ाई-लिखाई फिर से चालू कर देता है। अब दोनों में कोई बातें नहीं हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।